आइए दोनों हाथ जोड़े, सद्बुद्धि का मंत्र सभी के लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डालेंगे आहार चिकित्सा। हेडिंग डालकर के लिखेंगे आहार चिकित्सा। आहार सब लेते हैं ना, कोई ऐसे हैं जो निराहार हैं, सब आहार लेते हैं। आहार क्यों लेते हैं बताइए? आहार क्यों लेते हैं? और बताइए। ठीक है। आहार के कितने प्रकार हैं? आहार किसको कहेंगे? आहार में क्या क्या आते हैं? मांसाहार आहार है? नहीं, मांसाहार आहार है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। जिनके लिए है उसके लिए आहार है। शेर के लिए तो वही आहार है, नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो उसके लिए वही आहार। आहार तो लगा हुआ है, मांस आहार, साग आहार साथ में लगा हुआ है ना आहार, लेकिन वो मांसाहारियों के लिए। जो सिंह है, शेर है, उनके लिए वो सब है। आदि मानव सब जो कहलाते थे, जंगलों में जो रहते हैं, उनके लिए मांस है। हमारे लिए हम सभी शाकाहारी प्राणी। हमारी दांत की बनावट और गाय की दांत की बनावट एक जैसी। गाय मांस नहीं खाती, हमें भी नहीं खाना चाहिए, है ना। दांत की बनावट एक जैसी है दोनों की। ये जो दोनों दांत जो केनाइन दी गई है, इसको लोग कहते हैं, जो कुतर्की होते हैं, बोलते हैं कि यदि मनुष्य मांस न खाता तो ये दांत क्यों देते भगवान नुकीले वाले? ये चीरने फाड़ने के लिए दिए, इसलिए हम मांस खा सकते हैं, जो कुतर्की में बोलते हैं। लेकिन ये दांत यदि नहीं देते तो रोटियों को कैसे काटते हैं? जो मोटी थोड़ी पकवान जो आप खाते हैं उसको फिर कैसे तोड़ते हैं, कैसे काटते हैं? तो इस चीज के लिए दांत दिया गया है, काटने के लिए। यदि नुकीली होती तो फिर सिंह की तरह से निकाल के देना चाहिए, कुत्ते की तरह देना चाहिए था, फाड़ने चीरने के लिए। तो वैसा दांत नहीं दिया भगवान ने हमें। हमें दिया है थोड़ा सा फाड़ने चीरने के लिए ना, काटने के लिए दिया है उस चीज को। इसलिए हमारा जो प्रकृति है, ये तो दांत की केवल है। उसके बाद जब नीचे जाएंगे आंतों में, तो आंत हमारी 32 फीट लंबी है, छोटी वाली, और बड़ी वाली 6 से 7 फीट है। लगभग दोनों को मिलाकर के 38-40 फीट हो जाती है। और जितने भी मांसाहार प्राणी हैं, उन सभी की आंतें छोटी छोटी हैं। मांस खाता है और आंतों से निकल जाती है, पच करके तुरंत। और हम यदि खाएं तो महीनों सड़ते रहती है आंतों में, इतनी घूमते घूमते रहती है। 32 फीट वाली फिर बड़ी वाली आंत में जाएगी, घूमते रहती है, सड़ेगी, उसमें अल्सर होगा, सारा बीमारी होंगे आंतों की। इसलिए हमारे प्रकृति नहीं है, हमारी प्रकृति है शाकाहार वाली। साग सब्जी फल फ्रूट सब खाइए, खूब भगवान ने बनाया है मांस के अलावा। दूसरों को मार करके क्या खाना है, इसमें कौन सा मजा है? जो व्यक्ति मर जाता है या कुछ भी मर जाता है, तुरंत हम उसको निकाल करके जला देते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं, मार मार करके और अंदर डाल रहे हैं। तो कब्रिस्तान बना रहे, शमशान घाट। मार करके मुर्गे को मारते हैं, मछली को मारते हैं, बकरे को मार करके और अंदर डाल लेते हैं। तो शमशान घाट है, और वहां मरते हैं, वहां जला करके आते हैं। है तो एक ही चीज ना, वो भी पंच तत्व से बना, ये भी पंच तत्व से बना है। कराहता हुआ प्राणी, और उसे काट काट करके हम खा रहे हैं भगवान के नाम पर। काली माता को कौन सी बकरे और मुर्गे की जरूरत पड़ गई है? तो इसलिए सब मूर्खता है। और बलि प्रथा के नाम पर जीव हत्या बंद होनी चाहिए। जो नहीं करते अच्छी बात है, जो कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी विचार मंथन कीजिए कि सही है कि गलत है। उपनिषदों में कहानी आती है, गुरुदेव सुनाया करते थे
कि एक बार महर्षि व्यास जो है वो ऐसे चल रहे थे, तो साथ में नाली का कीड़ा देखे होंगे। जब नाली जब भर जाते हैं, गंदगियां खूब होती है, तो रेंगता हुआ कीड़ा एक चलता है, पीछे पूंछ होती है और रेंगता रहता है इस तरीके से। उससे वो पूछे भगवान व्यास, उनको तो सारी भाषाओं का ज्ञान था, सारे पशु पक्षियों जीव जंतुओं का। तो उनसे पूछे वो कि तुम्हें इस योनि में कौन से आनंद आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला हमें इस शरीर से बहुत आसक्ति है, काफी आसक्ति है। तो भगवान व्यास कहते हैं जिस प्रकार से मनुष्य को अपने शरीर से आसक्ति होती है, उसी प्रकार से जितने जीव जंतु हैं सभी को अपने शरीर से आसक्ति होती है। और हम क्या करते हैं, उसको निर्दयता पूर्वक मार काट के खा जाते हैं। तो उसकी आसक्ति को क्या होगा? तो वैसे यदि हमें यदि कोई मार काट के खा जाए तो कैसा लगेगा? किसी और को भी खा जाए तो सभी के लिए एक जैसा है। जैसा हमें हमारा शरीर प्रिय है, उसी प्रकार से और भी जीव जंतुओं को उनके लिए उनका शरीर प्रिय है। लेकिन अपने अंदर के करुणा, दया, ममता, उदारता सबको एक तरफ रख करके निर्दयता से भगवान का नाम लेके काटते हैं और समाप्त कर देते हैं। यदि बकरे काटे और काली माता सारा बकरा खा जाए तो कोई काटेगा बकरा? कोई नहीं काटेगा। अपने खाने के लिए भगवान का नाम बदनाम करते हैं। हनुमान जी को 1.25 लड्डू चढ़ाएंगे, और यदि हनुमान जी सारे लड्डू खा जाए तो कोई चढ़ाएगा? कोई नहीं चढ़ाएगा। वैष्णो देवी ना जाने कितने नारियल चढ़ते हैं, ये सारे नारियल गायब हो जाए, कोई चढ़ाएगा? भगवान का नाम लेकर के लोग बेवकूफ बना रहे, अपने स्वाद की पूर्ति के लिए, अपने तृष्णा को मिटाने के लिए भगवान को लोगों ने बहाना बना दिया। वेदों में बलि प्रथा दी गई है, लेकिन उस बलि का शब्द समझे, वही जो समय बता रहे थे। गुरुदेव ने सब अलंकारिक भाषाओं को समेटा है और मीमांसा दर्शन में इसको बताया गया है। बलि जो होता है वो अपने अंदर के अहंकार को मारना बलि है। अपने अंदर के काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को समाप्त करना, ये बलि है। बलि वो नहीं कि बकरी को काट दिए बलि हो गया, मुर्गे को काट दिए बलि हो गया। प्रतीक रूप में बताया जरूर गया है। जैसे काम का जो प्रतीक है वह है बकरा, जो कामो प्रकृति का जीव है वह है बकरा, इसलिए उसको जोड़ा गया है। लेकिन ये नहीं दिया गया कि बकरी को काट दो तो बलि हो जाएगी। अपने अंदर के कामुकता को मारो तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। बलि देकर काली माता कभी नहीं खुश होने वाली। इसलिए जहां बलि चढ़ती हो समझिए वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है वहां पर लहसुन प्याज तक नहीं चढ़ती, वो भी तो काली है। यदि काली माता खाती तो सभी काली माता को खाना चाहिए। काली माता अलग थोड़ी है, कलकत्ते की काली अलग हो गई और यहाँ वाली काली अलग हो गई, सभी एक है। लेकिन दक्षिणेश्वर काली में लहसुन प्याज तक नहीं चढ़ती। परम पूज्य गुरुदेव का जो पिछला जन्म था, रामकृष्ण परमहंस के रूप में गुरुजी आए और माता काली की खूब सेवा की। माँ काली को अपने हाथ से खिलाते थे और माँ काली अपने हाथ से उनको खिलाती थी। उस मंदिर में लहसुन प्याज तक नहीं चढ़ता आज भी, मांस मछली तो दूर की बात। जबकि बंगाली खूब मछली खाते हैं, लेकिन मछली भी नहीं चढ़ती वहां पर। तो माँ काली यदि खाती, हर जगह खाती। तो जहाँ के लोग मंद बुद्धि वाले थे, कमजोर मानसिकता वाले थे, उसको जैसा पढ़ा दिया गया वैसा लोग पढ़ने लगे और खूब मांसाहार के आदि बन गए। तो इसलिए मांसाहार जो हमारा आहार नहीं है, यदि आप करते हैं तो उसको धीरे धीरे समाप्त कीजिए, है ना। गुरुजी लिखते थे कि मांसाहार मनुष्यता को गवा करके ही खाया जा सकता है। आपके अंदर यदि मनुष्यता नहीं बची है, पांचवी प्रवृत्ति यदि आ गई है, तभी आप मांसाहार कर सकते हैं। इसलिए इसको धीरे धीरे कम कीजिए। बुरी चीज है लेकिन धीरे धीरे आदतों से निकल जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। नहीं तो उपनिषदों पुराणों में तो कहा गया है कि आप जिन जिन पशुओं की बलि देकर के आप ग्रहण करते हैं, उन उन योनियों में आपको भटकना पड़ता है और वो फिर आपके बदला लेंगे। जिनको आप मार करके काट के खाए हो वो फिर से मनुष्य बनेगा और आपको मार काट करके बदला लेगा, क्योंकि कर्म का फल अपाट्य है, कर्म को भोगना पड़ेगा। इसलिए यदि मारते हैं तो फिर भोगी तो करना पड़ेगा, भले हमें याद ना हो इस जन्म में, लेकिन जब मर करके जब आत्मा निकलती है बाहर तो जन्म जन्मांतरों के सारे स्मृतियां याद आने शुरू हो जाती है उसको। अब आकर के करे क्या वो, जब शरीर जब छूटी गई। लेकिन जब शरीर फिर मिलेगी फिर व्यक्ति भूल जाएगा इस चीजों को। तो इसलिए सारे ग्रंथ रचे गए, सारे शास्त्र रचे गए ताकि इनको पढ़े व्यक्ति तो पढ़ करके कुछ याद आए उसको। सत्संग किया गया कि बड़े बड़े व्यक्तियों का सत्संग करे ताकि सुन करके वो चीज आए, रिकॉल हो माइंड में, इसलिए सत्संग की व्यवस्था रखी गई। इसलिए ध्यान रखिए, मांसाहार को धीरे धीरे कम कीजिए और जो करते हैं उसे समाप्त कर दीजिए मांसाहार। और कोई बोले तो उनको ये बात बताइए जो आपको बता रहे, प्रमाण दीजिए।
और इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी है, जहां सबसे अधिक कत्ल होते हैं वहां सबसे अधिक भूकंप आते हैं। और अभी खूब आए टर्की में, मार काट के खूब खा रहे थे, टर्की देखिए ध्वंस हो गया। तो भारत में यदि वैसे होते रहेंगे तो आएंगे। जीव हत्या जहां भी होगी, मांसाहार का सेवन जहां भी होगा, तो जिस जीव को काटा जाता है उसकी कराह जो है पूरी प्रकृति को कंपित कर देती है। और वो इतनी कंपन होती है कि धरती के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट है वो तक हिल जाती है, उसके हिलने से भूकंप आती है। और यहाँ वैज्ञानिक नहीं बताए। और जितने भी नासा के वैज्ञानिक हैं वहां पर आप ताजुब करेंगे कि 90 प्लस जो वैज्ञानिक है, 90% प्लस वैज्ञानिक सभी शाकाहारी है। यदि वो मांसाहार करेंगे तो शोध कर ही नहीं पाएंगे। मांसाहार करने वाला व्यक्ति आलसी होगा, प्रमादी होगा, रोगी होगा। व्यक्ति का माइंड जो मंद बुद्धि होगा, कभी भी ऊंचा सोच नहीं पाएगा, वो दूर दृष्टि नहीं होगी, दार्शनिक प्रवृत्ति नहीं होगी, कभी शोध नहीं कर पाएगा व्यक्ति। इसलिए जितने वैज्ञानिक हैं सभी शाकाहारी, सभी लिक्विड पर रहते हैं। वो आइंस्टीन को पढ़िए, आइंस्टीन इसके बारे में बहुत अच्छा बताया। नासा के आज के वैज्ञानिक को पढ़ेंगे समझ में आएगी आप। इसलिए मांसाहार बंद कीजिए, मांसाहार में कुछ नहीं रखा हुआ है। हमारी प्रकृति शाकाहारी है तो शाकाहार ही ले, ठीक है। तो आहार का पहला सूत्र है कि शाकाहार को अपनाइए। भगवान विष्णु के मंदिर में हम लहसुन प्याज नहीं चढ़ाते, भगवान विष्णु को कभी भी हम मांस अर्पित नहीं करते हैं, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। भगवान से को कोई चढ़ाते हैं मांस? कोई नहीं चढ़ाते। तो जो चीज भगवान को नहीं चढ़ाते हैं वो चीज हम खाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए ना। जो भगवान को चढ़ाए उसे ही हम स्वयं ले। भगवान को देखेंगे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे जगन्नाथपुरी हो या बद्री विशाल हो, वहां पर चीनी का जो शक्कर है उसके बने हुए भोजन भी नहीं चढ़ाते हैं। वहां पर गुड़ के बने हुए चढ़ाते हैं, क्योंकि गुड़ शुद्ध है और चीनी जो है वो त्याज्य है, अंतिम प्रोडक्ट उसकी अम्लीय है। तो हमें अम्ल प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, क्षारीय प्रोडक्ट खाना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक क्षार है, वेश है, अल्कलाइन है, वो हमारे शरीर के लिए उतना ही अधिक उपयोगी है। और मांस जब डाइजेस्ट होता है तो उसके अंतिम प्रोडक्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में एसिड बनती है, और उन एसिडों के कारण ही संपूर्ण बीमारी होती है शरीर में। इसलिए शाकाहार यदि अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। केवल शाकाहार अपनाइए, आप स्वस्थ होंगे, जो आपको यहाँ दिया जा रहा है। मांस को बिल्कुल समाप्त ही कीजिए, मांस तो खाना ही नहीं चाहिए व्यक्ति, किसी का भी। हम अपने पुत्र को मार करके नहीं खा सकते, तो दूसरे को पुत्र को कैसे मार के खा जाए, भले वो किसी और योनि में हो, तो नहीं कर सकते इन चीजों, है ना। तो अगला इसमें लिखिए आहार वाले में, प्राकृतिक चिकित्सा में, प्राकृतिक चिकित्सा में, प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्रकार की औषधि, किसी भी प्रकार की औषधि या जड़ी बूटी का सेवन नहीं किया जाता। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्रकार की औषधि या जड़ी बूटी का सेवन नहीं किया जाता। इसमें हम आपको एक्सटर्नल नहीं देंगे, यह प्राकृतिक चिकित्सा की भाग नहीं है। इसलिए ना हम आपको त्रिफला चूर्ण देंगे खाने के लिए यहाँ पर, ना अश्वगंधा या किसी भी प्रकार एक्सटर्नली यूज करने के लिए, क्योंकि जब देंगे तो ये फिर आयुर्वेद का भाग हो जाएगा। और प्राकृतिक चिकित्सा का एकमात्र उद्देश्य है आपके शरीर की शुद्धिकरण, और उसके लिए 5 तत्व के माध्यम से ही होगी। तो फिर करेंगे क्या? औषधि आपका स्वाद भोजन रखा रहता है, मुश्किल से 2 4 5 आदमी उधर बैठेंगे, बाकी सब इधर नमक ले लेके खाने वाले सब है ना। जो साधना काल में रहते हैं केवल उन्हीं को देखेंगे आप स्वाद में कुछ बैठे हुए, बाकी सब बैठते हैं नमक वाले। इसका मुख्य कारण है कि आप स्वाद के लिए खाते हैं। आहार आप सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए लेते हैं। और दूसरा जो मुख्य कारण है उसका ऊर्जा, ऊर्जा के लिए लेना चाहिए, लेकिन हम लेते हैं स्वाद के लिए, स्वाद इंद्रियों की तृप्ति के लिए लेते हैं। और इसको गुरुजी ने बड़ा अच्छा लिखा है, स्वाद को हटाकर उन्होंने लिखा कि चटोरेपन के लिए लेते हैं, है ना। हम सभी क्या हो गए? चटोरे हो गए। नाले के ऊपर जो ठेले लगते हैं रोड पर, उसमें कौन सा पौष्टिकता है? कुछ है मोमोज के अंदर, समोसे के अंदर, डोसा, चाट, पकोड़े, कुछ नहीं।
पूरे रोड के धूल उसमें पड़ते हैं, पूरे रोड की जितनी मक्खियां सब उस पर भिनभिनाती रहती है। नाले के नीचे नाला है, नाला से निकल निकल करके उस पर मक्खियां बैठती है, और इसको हम लोग बड़े चाव से वहां पर खाते हैं। किस लिए खा रहे हैं? स्वाद के लिए, चटोरेपन के लिए खा रहे हैं। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना विटामिन है, ना फैट है, कुछ है इसमें? कुछ नहीं। आप उसकी जांच कर लीजिए, है ना। तो ये सारे बीमारियों का घर है। तो हम दो कारणों से लेते हैं, तो स्वाद के लिए, दूसरी ऊर्जा या पौष्टिकता के लिए। इन दो कारणों से हम आहार लेते हैं। अगला लिखिए, आहार के प्रकार। आहार के प्रकार लिखेंगे, आहार के प्रकार। पहला प्रकार है खाना। पहला लिखिए, खाना। आहार के पहले प्रकार में लिखेंगे खाना। सब खाते हैं? खाते हैं ना सब? खाना किसको बोलेंगे बताइए? लिखिए परिभाषा खाना। संस्कार रहित खाना की परिभाषा लिखिए, समझ में आएगी आप क्या खाते हैं। संस्कार रहित आहार, संस्कार रहित आहार है ये खाना। मिलते कहां पर है? होटलों में, पार्टियों में। होटल में, पार्टी में, और जितने भी फास्ट फूड हैं सब, ये सभी है खाना। इसमें संस्कार कुछ नहीं है। आप समोसे वाले ठेले के पास पहुंच जाइए, उनको कौन सा पड़ा हुआ है आपके स्वास्थ्य का? वो तो यही चाहेगा ना कि अधिक से अधिक खा लें, ताकि अधिक से अधिक हमारा इनकम हो जाए। उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है आपके साथ में, उसकी पौष्टिकता से कोई लेना देना नहीं। एक ही तेल में वो महीनों छानता रहेगा, सप्ताह भर एक ही तेल में निकालता रहेगा, आपसे कोई लेना देना नहीं। पाम ऑयल में बना रहा है या डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन में बना रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है ना। स्वास्थ्य से क्या लेना देना आपका? सबसे अधिक बीमार पड़ते हैं इसी से। ये संस्कार रहित है, इसमें कोई संस्कार नहीं है। बेचने वाले का इसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। होटलों में आप बैठे हैं, बड़े से मेनू थमा देगा वो, और आप मंगाते रहिए। बेकिंग सोडा डाल डाल करके खूब अच्छा आपको मंगा रहा है, खिला रहा है, और आप खूब उंगलियां चाट चाट के खा रहे हैं और ऑर्डर मंगाते जा रहे हैं, है ना। तो ये संस्कार रहित है खाना, और मैक्सिमम लोग यही खाते हैं। अगला लिखिए, अगला लिखिए, भोजन। भोजन, भोजन लिखिए, संस्कार युक्त। संस्कार युक्त, इसमें संस्कार होते हैं। कहां मिलेगी? लिखिए उसमें, माताओं बहनों, माता बहन बेटी एवं बहू के द्वारा, माता बहन बेटी एवं बहू के द्वारा घर पर बनाया गया आहार। माता बहन बेटी या बहू के द्वारा बनाया गया, घर पर बनाया गया आहार। एक बाहर वाला है, ठेले पर, पार्टियों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में, वो खाना है, और खाना को हम खाते हैं। खाना को हम खाते हैं। भोजन को लिखिए, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करते हैं, संस्कार युक्त होती है। माता बहन बेटी या बहू बनाती है। लेकिन आजकल यहां भी विकृति आ गई है। माता बहन बेटी बहू ये सब भी क्या कर रही हैं? टीवी सीरियल लगा करके, कान में ईयरफोन डाल करके, या झगड़े झंझट करके, गुस्से में आकर के बनाती है। तो आज भोजन भी बन गया है खाना, इसलिए घर में कलह मची हुई है। खाते तो खूब अच्छा अच्छा बना करके हैं, लेकिन घर में आपस में तनाव बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है, गुरुदेव कहते थे कि अन्न जो है दुनिया के सबसे अधिक सेंसिटिव भाग है। हम जैसा सोच करके अन्न बनाते हैं, वैसे वो सारे विचार उसमें घुस जाते हैं। तो बनाने वाले जिस समय जैसा सोचेंगे, वो सारा अन्न ग्रहण कर लेगा। फिर अन्न को जो ग्रहण करेगा, वो सारे विचार उसके अंदर चले जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि घर को संवारना और बिगाड़ना माताओं के हाथ में। यदि आप भोजन को सही कर लेंगे तो घर आपके सही हो जाएंगे। लेकिन सही हो तब तो। कोई सास से झगड़ा करके आई है, सास यदि दो चार ताने दे दिए, उस गुस्से में आकर के भोजन बना रही है, तो जो खाएगा सबके दिमाग खराब होगा। तो इसलिए इसको सुधारिए।
और घर में गायत्री मंत्र बजाते हुए भोजन बनाइए। पहले पुराने समय में, ऐसे 2-3 पीढ़ी पहले लोग लोरियां गाते थे, लोरी गा गा करके भोजन बनाती थी। आज वो सारे चीज समाप्त हो गए। अब तो सास बहू के सीरियल चल रहे हैं, कपिल शर्मा शो चल रहे हैं, लोग ठाके लगा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। तो बच्चे भी वैसे हो रहे हैं, पति भी आके झगड़ा झंझट सब कर रहे हैं। तो भोजन को सुधारना घर की महिलाओं के हाथ में है। तो पुरुष जो है इन बातों को जाकर के बताइए उनको और थोड़ा सुधार लाइए, तभी सुधर पाए। आहार आप सुधार देंगे, आपकी पूरी जीवन सुधर जाएगी, लेकिन हम आहार को ही खराब करके रखे हुए। अगला लिखिए, प्रसाद। प्रसाद आहार का तीसरा स्वरूप है। प्रसाद सर्वोत्तम स्वरूप है आहार का। सर्वोत्तम स्वरूप आहार का मिलेगा कहाँ? मंदिरों में। मिलेगी कहाँ पर? मंदिरों में। तीनों का स्थान बता दिए हम, कहाँ कहाँ मिलेगा। एक तो बाहर कहीं भी होटलों में, एक घर में मिलेगी, लेकिन बनाने का तरीका बता दिया आपको। तीसरा जो है वो है प्रसाद, जो मंदिरों में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी आजकल विकृति आ गई है। क्या आ गई विकृति यहाँ पर? आजकल प्रसाद के नाम पर जलेबी, समोसे, ना जाने क्या क्या बंटने शुरू हो गए मंदिर में। तो प्रसाद का मतलब केवल फल फ्रूट से है। पुराने समय में केवल फल बंटते थे मंदिरों में, अंगूर, सेब, केले ये सब मिलते थे। आज मंदिरों में भी घुस गए सब, लड्डू, पेड़ा, बतासा, ना जाने क्या क्या मिलते हैं सब। तो वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद सिर्फ वही है जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया चीज है, प्राकृतिक चीज है, वही प्रसाद है। यदि ना मिले तो मत लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। यदि बहुत आदर दिखाना हो तो एक चुटकी या एक दाना उठा करके प्रणाम कर लीजिए। प्रसाद का सम्मान भी हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी हो जाएगी। इसलिए ये मत सोचिए कि भगवान के दरबार का है तो उठा के पी गए, खा गए। यदि पीना खाना हो तो मीराबाई की तरह आपकी भक्ति होनी चाहिए, मीराबाई की तरह समर्पण होना चाहिए, तभी उसके प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाएंगे। नहीं तो फिर इसी तरह से यदि उथले विचार होंगे तो फिर उसके प्रभाव हमारे शरीर पर दिखेंगे। इसलिए इसका भी ध्यान रखिए। यदि अच्छे हों तो खूब खाइए, केला, फल ये सब मिले तो खूब खाइए। यदि मिष्टान सब हो तो उसको बिल्कुल बॉयकॉट कीजिए। केवल प्रणाम दूर से कर लें या थोड़ा सा उठा करके सम्मान कर लीजिए, तो आपकी दोनों रक्षा हो जाएगी। सम्मान भी हो गया और स्वास्थ्य की रक्षा भी हो गई। तो खाना को खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और प्रसाद को पाया जाता है। प्रसाद को पाते हैं। सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, इन्हें प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद को खाते नहीं है, प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं, प्रसाद को पाते हैं। इसलिए देखेंगे जो साधु संत होते हैं बोलते हैं महाराज जी प्रसाद पा लिए, है ना। तो प्रसाद को पाया जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता है। और भोजन को प्रसाद कैसे बनाए, इसके लिए गुरुदेव ने घर घर चलाया था बलिवेश्य यज्ञ। बलिवेश्य यज्ञ उन्होंने चलाया और पुराने समय से चली आ रही थी, बीच में विलुप्त हो गई थी। तो बलिवेश्य यज्ञ जो होता है, अब यहाँ भी बलि शब्द है। अब यहाँ बलि का मतलब कुछ मार काट करना नहीं है। यहाँ पर भी बलि का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही है, अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त करना ही बलि। जो अपने अंदर का जो अहम है, अहंकार है, उसको, उसका विनाश ही बलि है। और प्रतीक रूप में ये सब दुनिया भर के जो बकरे, मुर्गे, ये सब प्रतीक रूप में दे दिए गए थे कि काम का प्रतीक बकरा है, लोभ का प्रतीक जो है वो अलग है, भैंसा है, इस तरीके से जोड़ दिया गया था उसको। लेकिन हम लोग जो है जड़ को छोड़ दिए और टहनी पकड़ करके झूलना शुरू कर दिए, हम लोग मार काट मचा दिए। तो ये काम नहीं करना है। बलिवेश्य यज्ञ में क्या करते हैं कि जो भी आपके चूल्हे हैं जहाँ भोजन बनाते हैं, एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें घी डाल दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, और जो आपने भोजन बनाया है उसमें से रोटी का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, 5 टुकड़े उसके बनाइए, छोटे छोटे बिल्कुल, और घी में मिला करके उसमें आहुति दे करके स्वाहा स्वाहा 5 बार कर दीजिए गायत्री मंत्र के साथ। तो उससे क्या होगा, फिर सारे ब्राह्मण तृप्त होंगे। ब्राह्मण कौन है? कोई है ब्राह्मण यहाँ बैठे हुए? कोई ब्राह्मण है यहाँ बैठे हुए? कोई नहीं ब्राह्मण, कोई नहीं। झा जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, पांडे जी, चौबे जी, दुबे जी, कोई नहीं यहाँ पर? सब जो गायत्री जपेगा वो ब्रह्म है ना। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जनाने की जो पात्रता रखता है वो ब्राह्मण है ना। बाकी टाइटल लगाने वाले ब्राह्मण नहीं है। गुरु जी ने तो कहा ब्राह्मण थे, सनाट्य ब्राह्मण, उच्च कोटि ब्राह्मण थे परम पूज्य गुरुदेव।
लेकिन अपने आप को कभी ब्राह्मण उस हिसाब से नहीं कहा। उन्होंने कहा ब्राह्मण वो होता है, बड़ी अच्छी परिभाषा गुरु जी ने दी है, ब्राह्मण वो जो संचय ना करे, बांटे, वो है ब्राह्मण। संत वो जो सेवा करे, सेवा करने वाला संत है और बांटने वाला ब्राह्मण है। और आज क्या है, बटोरने वाले सब ब्राह्मण हो गए, खूब दान दक्षिणा लेते हैं, खूब भर भर पेट खाते हैं, वो सब क्या हो गया, ब्राह्मण कहते हैं उसको, ब्राह्मण नहीं। बांटने वाला ब्राह्मण, सेवा करने वाला संत, ये गुरु जी की परिभाषा है। और उनकी परिभाषा खुद सनाट्य ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण, एक क्लास ब्राह्मण थे। तो गुरु जी की परिभाषा को यदि हम पढ़ेंगे तो समाज में दिग्भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आहार के संबंध में था। और ब्राह्मण वही बन सकता है जिसका भोजनालय, अपना किचन जिसका सही है, वही व्यक्ति सही बन सकता है। ब्राह्मण वो जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके विचार ऊंचे उठे हुए विचार हैं, नीचे गिरे हुए जिनके विचार हैं वो शूद्र हैं, ऊपर उठे हुए जो विचार हैं वो ब्राह्मण। सिंपल छोटी छोटी परिभाषा। ठीक है, तो इसको आप लोग सुधारिए, है ना। 4-5 जो भी आप महिला 8-10 बैठी हैं, किचन को सुधारना शुरू करेंगे तो बच्चों के पढ़ने में मन भी लगेगा। कहते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे इसलिए बात नहीं मानते हैं क्योंकि आप बात नहीं मान रहे। आप बात मानेंगे तो वो भी होगा। तो बलि वैश्य के बारे में बता रहे थे, छोटी कटोरी में घी लीजिए, गुड़ लीजिए और रोटी के 5 टुकड़े करके 5 बार आहुति कर दीजिए। और जो बच जाए उसको, जो भी आप बनाए सब्जी या दाल, उसमें मिला दीजिए उसको, और पूरे घर को उसी को खिलाइए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए यदि अन्न को आप खाते हैं तो आपके अंदर सद्बुद्धि बढ़ती है, सदकर्म की प्रेरणा जगती है। और यदि हम चोरी छुपे खाते हैं, चोरी करने खाएंगे तो हमारे अंदर कुबुद्धि आएगी, दुर्बुद्धि आएगी। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सके। दुख में यदि रखना है तो चोरी से खाइए, सभी को यदि सुख रखना है तो मिल बांट करके खाइए। प्रसाद थोड़ा सा होता है लेकिन एक एक चुटकी सबको बांट करके खाते हैं, छुपा के थोड़ी खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिलता है, लेकिन हम लोग सब बांट बांट करके खाते हैं। इसलिए जो भी आपको मिले उसको बांट करके खाइए, बांट के खाने में संतुष्टि है ना। छोटी छोटी चीजें सब गुरु जी को पढ़ेंगे, सब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो ये आहार के 3 प्रकार थे। अब आप निर्णय करें कि आप लेते क्या थे। आज तक खाना खा रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे, प्रसाद ले रहे थे। अब प्रसाद बनाने का टेक्निक आपको बता दिए कि माताएं यदि इसको बना ले प्रसाद बन जाता है भोजन। अब आप बाहर वाले भोजन को कैसे बनाएंगे प्रसाद। बाहर जैसे पंक्ति में बैठ गए भोज खाने के लिए या होटलों में चले गए खाना ही खाने, तो खाना को कैसे प्रसाद बनाएंगे। जब भी सामने आए हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। यदि 4 आदमी है, हाथ जोड़ने में शर्म आ रही हो तो हाथ मत जोड़िए, मन ही मन भगवान को याद कीजिए और मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें। आपका वो जो खाना है वो प्रसाद बन जाएगा, वह संस्कारित हो जाएगा उसमें, क्योंकि मंत्र का आपने उसमें संपुट लगा दिया। मंत्र जहां अभिमंत्रित हो जाती है वहां पर संस्कारित हो जाती है। तो कम लें, सोच समझ के लें, और क्या ले रहे हैं वो तो अभी आहार में बताएंगे क्या क्या लेना है। तो उन चीजों को चुन चुन करके निकाल लीजिए। पार्टियों में गए हैं, ढेर सारे आइटम लगे हुए हैं, तो उसमें जो आपके शरीर के अनुकूल है उसको चुन चुन करके खाइए। जैसे पार्टी में गए हैं तो वहाँ सलाद है, सलाद खूब खाइए ना, भरपेट कौन मना किया है, खूब थाली भर भर कर खाइए सलाद। लेकिन हम लोग ले दे करके जाएंगे वो चाउमीन खाने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए, दही बड़े खाने के लिए। ये सारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ठीक है, तो जो ये सब रॉ मटेरियल है उसको खाइए। पानी पीजिए, शरबत भी हो तो शरबत पीजिए, लस्सी हो तो लस्सी पीजिए, जो चुन चुन के पीजिए, चुनिए उसको। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, क्यों खाना है, सब जानेंगे तब तो। कहीं भी कुछ भी मुंह मार दिया कर। तो क्या है वो पाउडर तो बनता है। हाँ, कुछ कुछ होते हैं उन लोगों की भी, बात सही है। बाहर के तो सब चीज वैसे ही है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जो भी मिले तो उसको संस्कारित करके खाएंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सही हो जाएगा, नहीं तो फिर वो जहर बन जाएगा शरीर के लिए। आहार ही हमारे लिए स्वास्थ्य का रक्षण भी करता है और यही भक्षण भी करता है। तो यदि हम सही तरीके से लेंगे तो स्वास्थ्य रक्षा होगी, यदि गलत तरीके से लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य चौपट करेगा ही आहार, है ना। तो आहार ये दोनों चीजें, मारक भी है और तारक भी है, तारने वाला भी, मारने वाला भी। तो इसे सोच समझ के खाएं, बुद्धि विवेक जगाते हुए। ठीक, आगे लिखिए आप आहार का। श्रीमद् भगवत गीता में आहार के स्वरूप। श्रीमद् भगवत गीता में आहार के स्वरूप। श्रीमद् भगवत गीता में आहार के स्वरूप।
श्रीमद् भगवत गीता सब देखे हैं? कोई ऐसे हैं जो नहीं देखे आज तक श्रीमद् भगवत गीता? जो ना देखे हाथ उठाइए, कल दिखा देंगे आपको। सब देखे हैं गीता? किसने कहा, किसको कहा? श्री कृष्ण अर्जुन अर्जुन को। कहाँ बोले थे? युद्ध क्षेत्र। तो वहां पर आहार से क्या मतलब था? वहां कोई पार्टी हो रही थी कुरुक्षेत्र में, जो आहार के बारे में बता रहे थे। वो 18वें अध्याय में बताया वो आहार का स्वरूप। अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? कृष्ण के सखा। हम ही लोग हैं अर्जुन। आज का अर्जुन हम ही सब हैं, जो दिग्भ्रमित हैं। जो उस समय अर्जुन दिग्भ्रमित थे, वही सेम कंडीशन आज की है, उससे भी दयनीय स्थिति। और अर्जुन तो खैर हम लोग हो ही नहीं सकते। अर्जुन तो कहां से कहां थे, धनुर्धारी, बुढ़ा केस, हर से में सिद्धियां प्राप्त, सारे शस्त्र विद्या में निपुण थे ना। हम तो कुछ नहीं हो सामने में। लेकिन जब वैसे महाबली यदि दिग्भ्रमित हो सकते हैं तो हम कहां हैं? इसलिए गीता जरूर पढ़नी चाहिए। गीता हम सभी का संविधान है। यदि हम उसको पढ़ेंगे, गीता को योग शास्त्र कहा गया है। यदि आप पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है योग शास्त्र, उसके बारे में उपनिषद सु योग शास्त्र। तो योग शास्त्र है, जीवन जीने की कला वो सिखाता है। तो उसमें 3 प्रकार के स्वरूप बताए हैं भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर। पहला स्वरूप लिखिए सतोगुणी। आहार का पहला स्वरूप जो है वो है सतोगुण। सतोगुण स्वरूप है पहला आहार का। कौन कौन से आहार इसमें आएंगे? लिखिए, सभी प्रकार के ताजे फल एवं सब्जियां। सभी प्रकार के ताजे फल एवं सब्जियां सब सतोगुण फल हैं, आहार हैं आपके। अब आपको निर्णय लेकर के आगे ग्रहण करना है कि हम सतोगुणी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो सभी प्रकार के ताजे फल और सब्जियां जो हैं वो सब हैं सतोगुणी प्रधान है। गौ के दूध, देसी गौ माता के दूध देसी होनी चाहिए। भारतीय नस्ल की जो गाय है, जिसके पीठ पर शिवलिंग है, उठा हुआ जो शिवलिंग है, वही देसी गौ माता है। बाकी जो प्लेन है वो सब जर्सी है, सुअर के नस्ल के हैं, इसलिए हमारे लिए नहीं है। वो डायबिटीज को बढ़ाने वाला, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला है। 2024 तक भारत में 85% लोगों को कैंसर होगा। कारण होगा पैकेट बंद दूध और प्लास्टिक के बोतल के पानी। 85% लोगों को कैंसर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी 24 के लास्ट तक, 1.5 साल के अंदर। इसलिए बचना चाहते हैं तो जितने भी दूध हैं पैकेट वाले, चाहे बाबा रामदेव के क्यों ना हो, बंद कीजिए। प्लास्टिक वाले जो पानी के बोतल आते हैं उसको बंद कीजिए। प्लास्टिक में पीना खाना सब चीज, प्लास्टिक के अंश उसमें घुल जाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। प्लास्टिक के ही पॉलिथीन में दूध आती है, वो जर्सी की आती है उसमें भी, और सर्फ से बनाते हैं उसको। तो इसलिए उसको बंद कीजिए। दूध ना मिले तो मूंगफली को पीस करके उसको पीजिए, 1 नंबर। सोयाबीन को उबाल करके उसको दूध निकाल के पीजिए, 1 नंबर है वो। नारियल के दूध पीजिए, दूध पीना हो तो इससे पीजिए, उसको बंद कीजिए। या दूध मिल जाएगा, और नहीं है तो आस पड़ोस के 2-4 लोग मिलकर के गौ माता को पालिए। और हमारी कोई हैसियत तो है नहीं गौ माता को पालने के लिए, गौ माता हमें पालती है। इसलिए 2-4-5 लोग मोहल्ले के लिए मिल जाएं तो गौ की भी सेवा हो जाएगी। और गौ सेवा करके ही भगवान राम का अवतरण हुआ था। जब जब गौ सेवा हुई तब तक भगवान धरती पर आए। यदि नंद बाबा गौ की सेवा नहीं करते तो भगवान कृष्ण नहीं आते धरती पर, है ना। महाराजा दिलीप यदि गौ सेवा नहीं करते, नंदिनी की सेवा, तो भगवान राम नहीं आते। इसलिए यदि भगवान को लाना हो, कलयुग को दूर भगाना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छे तरीके हैं गौ की सेवा कीजिए। और आपको जो सुबह पिलाया जाता है वो अर्क जो है वो अवलखेड़ा से बनकर के आया है, और आपको तो निःशुल्क दे रहे हैं। जो कामधेनु अर्क आरोग्य दाना है वो भी वहीं से बन करके आया है। तो जाने अनजाने में आप गौ माता की सेवा कर ही रहे हैं। और जिनको देना हो बाद में दे सकते हैं अपने, है ना। जिनको खरीदना हो वो भी खरीद सकते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि आप खरीदेंगे तो आप इनडायरेक्ट वे में आप उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि आपके पैसे से उनका आहार सब खरीदा जाएगा। तो पहला था आपका शतोगुनी। इसमें सारे ताजे फल साग सब्जी जो भी हैं और देसी गौ माता के ताजे दूध हैं, ये सतोगुण है, इसे लेना चाहिए आपको। अगला लिखिए रजस, रजोगुण। रजोगुणी आहार कौन कौन से हैं? रजोगुणी आहार में लिखिए
घी तेल के बने हुए पकवान, घी तेल के बने हुए पकवान और सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, घी पकवान, घी तेल के बने हुए पकवान ये सभी रजस हैं, राजस गुण वाले प्रधान हैं, रजोगुणी आहार हैं। इसको भी लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी। इसे भी लेंगे लेकिन कभी कभी। जैसे भी होली आ रही है, खूब खाइए। पर्व त्योहारों में खूब बनते थे, आजकल तो कभी भी बन जाते हैं। मन किया पूरी पूरी खाने का, बन गई। पराठे खाने का, बन गया। लेकिन पुराने समय में क्या होती थी, पर्व त्योहार को बनाया गया था कि उस दिन खूब बनाइए, खूब खाइए। और आजकल हम लोग रोज बनाते हैं, रोज खाते हैं, इसलिए बीमार पड़ते हैं। मौसम के अनुकूल बनाया गया था, तो मौसम के अनुकूल हम लोग चलते नहीं है। आहार विहार हमारी सब चौपट हो गई, ऋतुचर्या पूरी गड़बड़ा गई हमारी, इसलिए हम सब अस्वस्थ रहते हैं। अगला लिखिए, तमोगुण। तमोगुणी आहार, तमोगुणी आहार मांस मछली मदिरा, मांस मछली और अधिक तेल मसाले युक्त आहार, अधिक तेल मसाले युक्त आहार, जो तीखे एकदम मसाले वाले होते हैं भोजन, वो सभी तमोगुण प्रधान हैं। अधिक तेल मसाले युक्त जो आहार हैं वो सभी तमोगुणी आहार हैं। और उसमें आपके फास्ट फूड भी सब आएंगे, बाहर वाले जो होटल वाले भोजन है सब उसमें आ जाएंगे। ये तीन प्रकार के आपके आहार के स्वरूप हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको करना क्या है। लाभ क्या क्या है? सतोगुणी आहार जब लेंगे तो हमारा आलस्य प्रमाद दूर होता है, बुद्धि हमारी बढ़ती है, सक्रियता हमारी बढ़ती है, ये सभी सतोगुणी प्रधान वाले में। बल, आयु हमारी बढ़ती है, आयु की वृद्धि होती है सतोगुणी आहार लेने से। कच्चा आहार जब हम लेंगे तो हमारी आयु में वृद्धि होगी, आलस प्रमाद हमारा दूर होगा, बुद्धि बढ़ेगी हमारी। ये सब होगी सतोगुणी आहार लेने से। जितने ऋषि महात्मा संत हैं, जितने वैज्ञानिक स्तर के लोग हैं, दार्शनिक स्तर के लोग हैं, वो सभी सतोगुणी आहार लेते हैं, गौ दूध का सेवन करते हैं। और जो रजस गुण वाले हैं, वो उनका काम क्या है? क्षत्रिय वर्ग के जो लोग हैं, जिन्हें बल की आवश्यकता होती है, वो सभी रजस वाले भोजन करते हैं। जिन्हें मारपीट सब करने हो, पहलवान सब हैं, वो सब करते हैं ये वाले भोजन, रजोगुण वाले भोजन, घी तेल वाले भोजन लेते हैं। जो हार्ड वर्क जो कर सकते हो वो लेंगे रजोगुण वाले भोजन। किसान जो है उन्हें करना चाहिए सतोगुण और रजोगुण, ये दोनों मिला जुला भोजन, ताकि बल भी उसे मिले, ताकि कठोर काम कर सके, हार्ड वर्क। लेबर क्लास वाले जो लोग हैं उनके लिए रजोगुणी वाले। और जो तमोगुण वाले भोजन करेंगे वो आलसी प्रमादी होंगे, रोगी होंगे, बीमार होंगे, आयु कम होगी। तो इसलिए निर्णय आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है, आयु बढ़ानी है या आयु को कम करना है। तो आपके लिए सतोगुण और रजोगुण दोनों मिला मिला आहार है, दोनों का आप ले सकते हैं। तमोगुण को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? नींद आ रही है क्या? छोटा सा बस 5 मिनट और लेते हैं, फिर समापन करेंगे। आगे लिखिए अगला पॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट लिखिए, भोजन के प्रमुख घटक। भोजन के प्रमुख घटक, भोजन के प्रमुख घटक। करते क्यों क्यों है भोजन हम सब? कोई कारण होगा। पहला लिखिए, पहला घटक है इसमें कार्बोहाइड्रेट। पहला घटक है आपका कार्बोहाइड्रेट। इसको हिंदी में शर्करा बोलते हैं, हिंदी में इसको शर्करा, शक्कर नहीं, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है शरीर में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। एनर्जी देने वाला जो आहार है उसका मुख्य स्रोत जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा देना इसका मुख्य काम है। मिलेगा कहाँ कहाँ? लिखिए, आलू, शहद, इनमें प्रचुर मात्रा में भरी हुई है कार्बोहाइड्रेट। आलू में है, शहद में है, चावल में है, गेहूं में है। जो रोटियां हम लोग खाते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसके वजन ज्यादा है, उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए।
शहद में खूब है कार्बोहाइड्रेट, आलू में तो खूब है, मीठी आलू होती है शकरकंद, उसमें भी खूब है प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। मोटे अनाज जितने भी है जवार बाजरा सब में खूब कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी यदि कम लगे, कमजोरी यदि आपको लगे तो कार्बोहाइड्रेट लीजिए। फलों में जाइए तो फलों में केले में खूब है प्रचुर मात्रा में, तुरंत खाइए तुरंत एनर्जी मिलेगी आपको, कार्बोहाइड्रेट। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट भरी भरी है, ब्लड की कमी है लीजिए खूब, एनर्जी तुरंत आएगी। ये छोटे छोटे हैं, इसके अलावा और भी ढेर सारे फल हैं, वो पुस्तक आपको देंगे, उसमें और भी उदाहरण दिए हुए हैं। अगला लिखिए, ऊर्जा मिल गई आपको। अब अगला लिखिए प्रोटीन। इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोटीन ही लिखते हैं इसको, प्रोटीन। आजकल खूब प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन कैप्सूल, प्रोटीन इंजेक्शन नाम से खूब चल रही है मार्केटिंग बाजार में। तो प्रोटीन यदि पाना हो तो कहाँ लेंगे? प्रोटीन का काम क्या है वो लिखिए पहले। शरीर के कोशिकाओं का निर्माण करती है, शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रोटीन का काम है शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करना। कोशिकाएं जब टूट फूट जाती हैं तो नई कोशिकाओं को बनाता है प्रोटीन। मिलेगी कहां पर? सभी प्रकार के छिलके युक्त दालों में, छिलके होने चाहिए दालों में, छिलके निकले ना हो। सभी प्रकार के छिलके युक्त दालों में, सभी प्रकार के छिलके युक्त दालों में। और दालों में भी सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ है? सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन है सोयाबीन। उसके बाद है मूंग, सोयाबीन के बाद है मूंग में। बाकी इतने दाल हैं, सब दाल को खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा चाहिए तो सोयाबीन और मूंग का इस्तेमाल कीजिए आप, इसमें खूब मिलेगा। लोग कहते हैं मांस मछली में खूब है प्रोटीन, छोड़िए उसको, उससे लाख गुना ज्यादा सोयाबीन में भरी पड़ी है प्रोटीन। प्रोटीन कितने साल तक खाना चाहिए? 40 साल तक। 40 साल के उम्र तक ही प्रोटीन लेनी चाहिए। इसलिए जिनके 40 साल से अधिक उम्र हो गए हैं वो आधा कटोरी दाल ही लेंगे केवल। 50 से अधिक हो गए हैं तो धीरे धीरे समाप्त कीजिए, उसको बंद कीजिए। अब आपकी 40 साल के बाद जो है बॉडी का निर्माण धीरे धीरे मध्यम हो जाता है, धीमा होता चला जाता है। आपकी कोशिकाओं की जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए प्रोटीन की हमें अधिक आवश्यकता नहीं है, इसलिए दाल कम कर दीजिए। दाल खाना हो तो उसके पानी लीजिए, दाल के पानी का सेवन कर सकते हैं। दाल जो गाढ़े वाले हैं उसको हटा दीजिए, वो आपके लिए आवश्यकता नहीं है। वो यदि लेंगे तो वो कचरे बनेंगे, आप कचरे बनेंगे तो सारी बीमारी का जड़ है, यूरिक एसिड बढ़ाएंगे। फिर वो छोटे बच्चे जितने हैं उनको खूब दाल पिलाइए, क्योंकि उनका शरीर अभी निर्माण हो रहा है। वहां यदि हम दाल कम देंगे तो व्यक्ति का जो शरीर है निर्माण सही से नहीं करेगा, बच्चा कमजोर होगा और हड्डियां आवाज करेंगी, जोड़ों में दर्द होगा। इसलिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दाल का पानी पिलाइए शुरू में, और जब थोड़े बड़े हो जाए तो खूब दाल रोटी दाल चावल इसको खूब खिलाइए पिलाइए, है ना। तो 40 साल के बाद जो है आप दाल को कम कर दीजिए, 50 के बाद धीरे धीरे बिल्कुल ही कम कर दीजिए, 60 के बाद तो बिल्कुल समाप्ति कर दीजिए, दाल को छूइए ही नहीं। यदि आप छुएंगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगी, यूरिक एसिड बढ़ेगी तो गठिया आपको होना है, जितने भी ज्वाइंट पेन है सब आपको होगी, क्योंकि आपको आवश्यकता है ही नहीं दाल की। दाल सिर्फ और सिर्फ लेते हैं प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है। अगला लिखिए, प्रोटीन हो गया। फैट लिखिए, फैट, वसा, फैट वसा। वसा क्या काम है? ये भी शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने का जो दूसरा काम करता है कार्बोहाइड्रेट के बाद, वो है फैट, वसा। मिलेगी कहां पर? लिखिए, देसी गौ के घी में, देसी गौ के घी में मिलेगी आपको खूब। मक्खन में मिलेगी वसा। मुख्य स्रोत जो है मांस मछली के अलावा, मांस मछली तो भूल ही जाइए, शाकाहारी बनी, आपको मिलेंगे मक्खन में। खूब खाइए, भगवान कृष्ण खूब खाते थे मक्खन, बंदरों को भी खिलाते थे, खुद भी खाते है ना। दूध लीजिए, दूध में फैट है, घी में फैट है, यहां से हम फैट ले सकते हैं, ठीक है।
और कुछ तेल हैं जिस तेल में भी आपको मिलेंगे, जैसे तिल के तेल है, तिल के तेल में भी आपको फैट मिलेगी। आगे लिखिए फैट के अलावा, फैट के अलावा लिखिए फिर मिनरल्स, मिनरल्स खनिज, मिनरल्स खनिज। और खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के। खनिज के जो प्रकार हैं वो 18 प्रकार के लवण होते हैं, सॉल्ट। खनिज जो है वो सॉल्ट कहा गया है, लवण। जो हम लोग नमक खाते हैं, ये तुम लोग बना के खाते हैं, समुद्र के पानी को इकट्ठा करते हैं, भाप बना करके उड़ाते हैं, जो नीचे बच गया उसको फिर फिल्टर करके दुनिया भर के प्रोसेस से गुजार करके उसको हम लेकर के आते हैं। और यही है आयोडीन युक्त नमक, जिसको खा करके पूरी दुनिया बीमार पड़ी हुई है। जितने भी थायराइड की समस्या है सब सफेद नमक खा करके है। तो इसलिए ये नमक हमारे लिए हानिकारक है। कौन सा नमक खाएंगे? सेंधा नमक, जो आपको यहाँ दिया जाता है। सेंधा नमक के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो उन पहाड़ों से निकाल करके सेंधा नमक बनाया जाता है। तो सेंधा नमक हम खाएंगे। तो घर पर जो है सेंधा नमक बदलिए। 10-20 रुपए का चक्कर है, 10-20 रुपए यदि बढ़ा करके लेंगे तो 40 रुपए किलो मिलती है सेंधा नमक, 20 रुपए किलो मिलती है सफेद नमक। तो सफेद नमक हमारे लिए जहर है। तो 20 रुपए यदि आप लगाएंगे तो आपके घर में अच्छी क्वालिटी में नमक आ जाएगी, सेंधा नमक। और सब में उसी को डालिए, दाल बनाइए तो भी, सब्जी बनाइए तो भी, ऊपर से खाना तो भी सेंधा नमक। सफेद नमक को बाहर कीजिए, स्वास्थ्य आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये तो सेंधा नमक की थी, लेकिन इसके अलावा 18 जो प्राकृतिक लवण है, प्राकृतिक सॉल्ट है, उसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, आयरन भी है। ये 18 प्रकार की इसमें लिस्ट है इसमें। तो ये लवण जो है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ मिलेगी? हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में 18 प्रकार के लवण आपको मिल जाएंगे। इसलिए हरी सब्जियों को उबाल करके खाइए, पका करके नहीं। इसको उबाल के खाएंगे तो सभी लवण हमें मिल जाएंगे और ऊपर से नमक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि लेना भी हो तो सेंधा नमक लेकर के खाएंगे तो स्वादिष्ट भी हो जाएगी और हम खा सकते हैं। कितने हो गए इसमें? घटक कितने हुए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स। 5वां लिखिए विटामिन। 5वां लिखिए विटामिन। 5वां लिखिए विटामिन। विटामिन का काम क्या है? विटामिन का काम है टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ता है। टूटी फूटी जो कोशिकाएं हैं उसको जोड़ता है। और दूसरा काम क्या करता है? शरीर में प्राणों का संचार करता है। शरीर में प्राणों को बढ़ाने वाला है। मिलेगा कहाँ? मिलेगी सभी प्रकार के पके हुए मौसमी फलों में। सभी प्रकार के पके हुए मौसमी फलों में। मौसम के फल हों और पके हुए हों, कच्चे नहीं हों। यदि अमरूद के सीजन है तो पके हुए अमरूद हों तो ही उसमें विटामिन मिलेंगे। यदि कच्चे अमरूद खाएंगे और बिना सीजन के खाएंगे तो आपको विटामिन नहीं मिलेगा। इसलिए मौसमी फल हों, जैसे अभी आम के सीजन आएंगे 2 महीने के बाद, तो आम में खूब प्रचुर मात्रा में विटामिन है। सभी प्रकार के जो विटामिन है वो है आपके पके हुए पपीते में, जो हर मौसम उपलब्ध है आपको। पके हुए पपीते में सब प्रकार के विटामिन उपलब्ध हैं। इसलिए विटामिन की कैप्सूल खाना बंद कीजिए। विटामिन खाना हो तो पपीता खाएं या मौसमी फलों को खाइए, खूब खाइए, भरपेट खाइए, कोई मनाही नहीं है आपको। सुबह सुबह जो दाल रोटी चावल जो आप खाते हैं उसकी जगह पर इन चीजों को खाइए, प्राणों को बढ़ाने वाला है। और जब सुबह सुबह जो हम खाते हैं ना ठूस ठूस करके, वो हमारे आंतों को ब्लॉक करता है। सुबह सुबह हम क्या करते हैं? पानी पी करके सफाई कर देते हैं अपने आंतों की, और उसके ऊपर से डालना चाहिए कोई अच्छी चीज। जैसे मान लीजिए कोई आने वाला है, यहीं पर अभी आपको मालूम है कि यहाँ के यह मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो चारों तरफ पूरा चकाचक सब साफ सफाई हो जाए, पूरी रोड साफ सफाई हो जाएगी, चारों तरफ सारे लाइट वाइट खूब बढ़िया एकदम सारे प्रशासन यहाँ उपस्थित हो जाए। और थोड़ी देर के बाद जो है चपरासी आ जाए अंदर, आपको कैसा लगेगा? फिर पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा। तो वही हाल यहाँ पर। आपने पूरी साफ सफाई की अपने शरीर की, अब आना था वीआईपी को, आप भेज दिए किसको? रोटी सब्जी दाल, तो वो है चपरासी। डालना किसको है? फलों को डालिए, सब्जियों को डालिए, अंकुरित अनाज को डालिए, रसाहार लीजिए, ये है आपके लिए वीआईपी, है ना। तो इसलिए सब जो है सुबह सुबह अंकुरित आहार लें। आज पानी में भिगोइए, अगले दिन इसको सूती कपड़े में बांध दीजिए, तीसरे दिन उसको खाइए निकाल कर।
और खूब अच्छे से बनाइए। उसमें चना भी डालिए, मूंग भी डालिए, सोयाबीन भी डालिए, मेथी भी डालिए, मूंगफली भी डालिए। सब जब अंकुरित हो जाए तीसरे दिन निकालिए छोटे से प्लेट में। अब खाना है तो इतना ना लेके बैठ जाइए, एक मुट्ठी लेकर के बैठिए। उसमें ऊपर से और टमाटर भी काट लीजिए, खीरा भी काटिए, धनिया पत्ता भी काट कर डाल लीजिए, हल्का सेंधा नमक डाल लीजिए और खाइए चावल। उतना सा ही जो है ट्रेन में आप जाइए तो 10 रुपये में देता है छोटा सा, न जाने कहाँ कहाँ धूल गर्दे सब वाले कौन कौन से हाथ से देते हो। तो घर में बनाइए और खूब खाइए, घर में सबको वही खिलाइए नाश्ता। और उसमें इतनी अच्छी पौष्टिकता है, उसके सामने सारे अनाज फेल है। वो यदि एक मुट्ठी, कुछ लोग बोलते हैं हमें स्कूल जाना होता है इसलिए हम भर पेट खाते हैं सुबह में, दोपहर में खाना नहीं मिलता है। आप टिफिन में भी इसी को भर के ले जाइए, या सुबह हो तो सुबह 2 मुट्ठी खा लीजिए इसी को, दिन भर आप चार्ज रहेंगे। तो नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक डालिए, कोई दिक्कत नहीं। सेंधा नमक डाल करके उसको खूब अच्छा टेस्टी बना करके खाइए। किसी दिन वो खा लिए, किसी दिन फल का चाट बनाइए, पपीता काटिए, सेब काटिए, केले काटिए, काट के खूब अच्छे से खाइए। लेकिन फलों में नमक मत डालिए। फलों में भी हम ऊपर से नमक डाल डाल कर खाते हैं, तो फल में नमक मत डालिए। फल में पहले से ही इसमें सॉल्ट है, जो मिनरल्स इसमें पहले से उपस्थित है। तो फलों में ऊपर से नमक डाल करके मत खाइए, क्योंकि जब हम नमक डालेंगे उसके ऊपर में, तो उसके अंदर की जो मिठास है वो समाप्त हो जाएगी, फिर केवल नमक नमक ऊपर वाला लगेगा। तो उसकी जो अपनी क्वालिटी है, नेचुरलिटी, वो हम समाप्त कर देंगे। तो फलों में नमक नहीं डालेंगे। अंकुरित में यदि स्वाद के लिए हो तो आप थोड़ा सा नमक लेकर के खा सकते हैं। सुबह सुबह रोटी चावल ये सब बंद कीजिए। 90% से ऊपर लोग ऐसे हैं, पिछले वाले शिविर में भी और इस वाले में भी, सबकी सुबह सुबह यही थी, रोटी चावल दाल, रोटी चावल दाल। बंद कीजिए, कुछ नहीं रखा हुआ। तो सुबह सुबह अंकुरित लीजिए, बढ़िया। किसी दिन पोहा बना के खाइए, है ना। तो ऐसे चेंज करते रहिए, चाट बना लीजिए, वह चिपका दीजिए वहाँ पर, सोमवार को ये खाएंगे, मंगलवार को ये खाएंगे, चेंज करके खाइए। रोज रोज एक क्या खाना है, अलग अलग चेंज कर दीजिए इसमें, और रोज बदल बदल करके भोजन ग्रहण कीजिए, ठीक है। ये 3 प्रकार के आहार हो गए, ये सारे घटक हैं। अब आप जब कहीं पर जाएं तो वहां पर देखिए ये 5 घटक इसमें है कि नहीं। समोसे के पास जाइए और समोसे से बात कीजिए कि समोसे में 5 चीज है कि नहीं। समोसे में प्रोटीन है, आवाज आएगा नहीं है। समोसे में विटामिन है, आवाज आएगी नहीं है। अंदर वाला आवाज देगा कि नहीं है इसमें विटामिन, नहीं है इसमें प्रोटीन, कोई कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं है। सेब के सामने खड़े होइए, सेब से बात कीजिए, प्रोटीन है, विटामिन है, तो सेब खाइए। जिसमें लगे कि हमें खाना चाहिए, आपका अंदर वाला जवाब आपको देता है, आप सुनते नहीं इसमें। अंदर वाला दे रहा है। गुरुजी बोलते थे कि अंदर वाला आवाज देता तो है, लेकिन हम उसकी बात को अनसुनी करके अपनी चलाते हैं। ये अपनी चलाएंगे तो हम बर्बाद हो ही रहे। तो अंदर वाले की आवाज को सुनेंगे तो हम हमेशा सही रास्ते पर रहेंगे और स्वास्थ्य की रक्षा हमारे हाथ में होगी, ठीक है। तो इतना सही है, लेकिन आप लोग प्रश्न पूछते नहीं है, प्रश्न पूछा कीजिए तो क्लियर होंगे, नींद भी नहीं आएगी। तो आज इतना ही था, अब आगे कल करेंगे। कल जो आपका जागरण होगा, आज कितने बजे जगे थे सब? 5 बजे जगाए थे। कल 4 बजे आप जगना शुरू कर दीजिए। 5 बजे आपका यहाँ ध्यान शुरू हो जाएगा, 5:45 तक ध्यान समापन हो जाएगी, 6 सवा 6 तक में योग शुरू हो जाएगी आपकी, क्योंकि धूप ज्यादा हो जाती है ना। तो 5 बजे आपको ध्यान में यहाँ बैठ जाना है करके, 5:10 लास्ट, 5:10 तक ध्यान शुरू कर देंगे। सवेरे जग जाइए, फ्रेश होकर के सीधा आपको यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। आइए कमर गर्दन सीधी करें, शांति पाठ, सभी और शांति व्याप्त हो। वृक्ष वनस्पति विश्व ब्रह्मांड में शांति का वातावरण हो, अशांति समाप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आंखें बंद करें और शांति मंत्र। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सभी को प्रणाम, एक दूसरे को प्रणाम कीजिए। शुभरात्रि। और सभी गिलास लेंगे और पीछे में भैया बैठे हुए हैं, काढ़ा लेकर के यहीं बैठ करके पी ले।
फिर रूम पर जाकर के आराम करेंगे और वहाँ भाई और बहनें आएंगे आपकी नाभि में पंचगव्य घृत डालने के लिए। तो घी नाभि में डलवाएंगे और जिनके खराटे आते होंगे वो नाक में भी डलवा लेंगे। जिनके खराटे की समस्या है वो नाक में डलवा लेंगे और नाभि में तो डालेंगे ही। तो इसको लेकर के सो जाएं और सुबह फिर सब जगह प्रातः